यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। एक साथ 600 ड्रोन से हमला किया गया। हमले में 4 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में एक भारतीय भी शामिल है। हमले के बाद कई जगहों पर भीषण आग लग गई। हमले में कई लोग घायल हुए हैं। मॉस्को समेत कई जगहों को टारगेट किया गया है। तो अब तक का सबसे बड़ा हमला किया और एक साथ 600 ड्रोन से हमले किए गए, एक के बाद एक। उसकी तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से अटैक के बाद वहां आग और धुएं का गुबार देखा गया। एक साथ 600 ड्रोन से हमला किया गया। 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक भारतीय भी शामिल है। मॉस्को पर यह अटैक किया गया और हमले के बाद कई जगहों पर भीषण आग लग गई। अफरा तफरी वहां मच गई। लोग चीखते चिल्लाते हुए दिखाई दिए। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन ने मॉस्को और उसके आसपास बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। मॉस्को के पास खिमकी शहर में एक महिला की ड्रोन हमले में जान चली गई, जबकि राजधानी से 10 किलोमीटर दूर पोगोरेल की गांव में 2 पुरुषों की मौत हुई। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन के मुताबिक हमले में 12 लोग घायल हुए। रूस ने दावा किया है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में मॉस्को की ओर बढ़ रहे 81 ड्रोन और पूरे देश में कुल 556 ड्रोन मार गिराए हैं। लातविया की सीमा में संदिग्ध ड्रोन घुसपैठ के बाद नाटो फाइटर जेट्स तुरंत सक्रिय हो गए। फौरन नाटो फाइटर जेट्स ने मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद पूरे यूरोप में तनाव गहरा गया। बाल्टिक देश लातविया की हवाई सीमा में एक ड्रोन के घुसने से सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। एक यूएवी लातवियाई इलाके में दाखिल हुआ, जिसके बाद सेना ने एयर डिफेंस यूनिट और नाटो फाइटर जेट्स को सक्रिय कर दिया। करीब 2 घंटे बाद खतरा टलने की घोषणा की गई। ये घटना लुत्जा के कुबुलोवा इलाके के पास हुई। हाल के दिनों में रूस सीमा से भटकते यूक्रेनी ड्रोन लगातार बाल्टिक देशों में एंट्री कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर 14 मई को प्रधानमंत्री एविका सिलेना ने इस्तीफा भी दे दिया था। उधर तुर्की में हजारों कुर्द नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर शांति प्रक्रिया में देरी का आरोप लगाया। नाराज कुर्द समुदाय ने अधिकारों और स्थायी समाधान की मांग तेज कर दी। तुर्की के दक्षिण पूर्वी प्रांत दियारबाकिर में हजारों कुर्द नागरिकों ने रैली निकालकर सरकार से पीकेके के साथ चल रही शांति प्रक्रिया में ठोस कदम उठाने की मांग की। फरवरी 2025 में पीकेके प्रमुख अब्दुल्ला ओजलान ने संगठन को हथियार छोड़ने और भंग करने की अपील की थी, लेकिन कुर्द अधिकारियों और लड़ाकों की स्थिति पर अंकारा की ओर से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर देरी का आरोप लगाया। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने प्रक्रिया जारी रहने की बात कही है। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, रूस पर 2022 के बाद सबसे बड़ा हमला हुआ। अकेले मॉस्को पर 100 से अधिक ड्रोन अटैक हुए हैं। जेलेंस्की ने रूस को बड़ी धमकी दी, मॉस्को को लगातार टारगेट करेंगे। और जेलेंस्की की तरफ से ये बड़ा हमला करने के बाद धमकी, लेकिन रशिया पर 2022 के बाद अब तक का सबसे बड़ा अटैक इसे माना जा रहा है। सोचिए, खुद मॉस्को पर 100 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स किए गए हैं। और अब आगे देखिए कुछ क्राइम अपडेट्स। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने 2 अपराधियों पर जिला बदल की कार्रवाई की। पुलिस ने पूरे गांव में ढोल नगाड़ों के साथ आदेश का अनुपालन कराया। बता दें कि पुलिस ने यह कार्रवाई एसपी के निर्देश पर किया है। मध्य प्रदेश के दुर्ग में एनसीबी ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट पर बड़ी स्ट्राइक की। टीम ने 120 करोड़ के नेटवर्क के मास्टरमाइंड को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। टीम ने यह कार्रवाई खुफिया इनपुट के आधार पर की है। यूपी के अलीगढ़ में बच्चों के विवाद में परिजनों की एंट्री ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें जमकर मारपीट और पथराव हुए। इस मारपीट में 1 साल से एक बुजुर्ग की जान चली गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान के घर पर ग्रामीणों ने जमकर तोड़फोड़ की। दरअसल ग्रामीणों का यह आरोप है कि आवास योजना के घर समेत 100 दिनों के काम का बहुत सारा पैसा प्रधान ने हड़प लिया। राजस्थान के बाड़मेर में दबंग का आतंक देखने को मिला, जहां बीच सड़क पर दबंगों ने महिला से मारपीट की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। जिसके बाद लोग बीच बचाव करने पहुंचे तो बदमाश वहां से फरार हो गए।